अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपका अब तक का सबसे बड़ी पॉलिसी कौन सी हुई है? आपने क्या बोला कि वो पॉलिसी सेल हुआ? मेरी अब तक की सबसे बड़ी पॉलिसी है उमंग है, 65 लैक्स की सम अशोर्ड सम अश्योर्ड की, 65 लाख। जिसका प्रीमियम है 4.25 लाख रुपये ईयरली 4.25 लाख। ईयरली। और वो पार्टी से जो पॉलिसी आई है, एक सर्विस के ऊपर आई है। मेरी सर्विस मैकेनिक था, वो मेरे पास गाड़ी बनाते थे। वो टाइम से जो ब्रॉडकास्टिंग आज लोगों को सिखाई जाती है कि आप लोग इससे कर सकते हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग मैं कम से कम 2012 से कर रहा हूँ, वो भी मैकेनिक के काम में। मैं सारी गाड़ियों के नंबर सेव करता था। मेरा दिमाग, भले मैं कोमा में था, 1 महीना कोमा में था, फिर 4-6 महीने चल नहीं पाया, 4-6 महीने बोल नहीं पाया, फिर भी आज इस जगह पे हूँ। कहीं ना कहीं माँ बाप के अच्छे कर्म है और ऊपर वाला चाहता था कि अभी मुझे कुछ करना है। उसने बता दिया कि तुझे कुछ करना है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मतलब मैं ऊपर वाले को गलत साबित नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ करना है, ये क्लियर हो गया है। जब मेरा रोल पूरा हो जाएगा तो मैं जॉब चला जाऊँगा। इतना क्लियर होने के बाद भी अगर मैं नहीं करूँ तो कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे गलत नहीं करना। वो जो बड़ी पॉलिसी आई, उसका आने का एक रीज़न था कि मेरा सर्विस बहुत अच्छा था और ईमानदारी से काम करता था, तो ऑलरेडी हैप्पी था। मैंने ऐसे एक दिन बात किया कि प्रवीण भाई नाम है उनका, मतलब प्रवीण भाई, अभी मैंने ऐसे ऐसे काम किया, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा उनसे कि प्रवीण भाई अच्छा ये बताओ, एक झाड़ है, काफ़ी बड़ा झाड़ है, और एक छोटा पौधा है, तूफान में कौन सा पौधा गिर सकता है? तो उन्होंने बोला डेफिनेटली छोटा पौधा गिर जाएगा। मतलब क्यों? बोलते क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। मतलब प्रवीण भाई, वो जो बड़ा झाड़ है ना, वो आप हो समझो, और वो छोटा पौधा मैं हूँ। आप कौन से पौधे को सपोर्ट करोगे वो टाइम पे? तो बोलता पौधे को, छोटे पौधे को। बोला आज मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कुछ नया चालू किया। और वो ऐसा क्लाइंट था ना, इतना खुश हुआ ये डिसीजन मेरा सुन के कि मैं LIC ज्वाइन किया, वहाँ से ऊपर आया, कितना खुश हुआ। तो उसने अपनी बच्चे की मुझे पॉलिसी दी। तो मैंने तो बोला छोटी मोटी दे दो 150 रुपये की, बट उसने मुझे 80,000 प्रीमियम की पॉलिसी दी। अब मज़े की बात यहाँ पे ये हुई, मैंने चेक डाल दिया उसका क्वार्टरली 20,000 का, और चेक हो गया बाउंस। अब वो परेशान कि चेक बाउंस कैसे हुआ? तो उसने ICICI वाले को फ़ोन किया, उसके बैंक वाले को, कि मेरा चेक बाउंस कैसे हो गया? तो उसने बताया सर आपका ये GST का पैसा कट गया, उसके बाद ये चेक लगा तो बाउंस हो गया। उसमें भी मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। लोग क्या करते, बाउंस होने के बाद सोचते अरे अब क्या होगा, कैसे पैसा आएगा। मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी। बोला जब ये छोटा चेक बाउंस हुआ और वो आदमी ने मुझे दिखाया कि उसका 76 करोड़ रुपीस आने वाला है, तो मैंने अपने आप में इसको सोचा कि नहीं, अब इनको कुछ बढ़ा देना है। ICICI वाला बंदा घर पे आया, उनको बताया सर आप क्या ले रहे हो LIC का, ये करो। तो मैं बोला ठीक है। मैंने अपने कुछ सवाल उनको पूछे और उनके जवाब, तो वो एज़ कम्पेयर में LIC सबसे आगे है, वो कहीं स्टैंड करती नहीं कोई बैंक के यहाँ पे। तो उनको मैंने बताया देखो आज की ये आपकी रिटायरमेंट लाइफ है, अभी होना चाहिए, 46 के हैं वो, मतलब आप कितने साल काम करोगे? तो उन्होंने बोला कि राजू अभी तो, वो राजू बोलते हैं प्यार से मुझे, बोलते अभी तक तो मैंने सोचा था ये रिटायरमेंट हो जाएगा मेरा, लेकिन कोविड आ गया तो सब उल्टा हो गया। बोला प्रवीण भाई जैसे आप अभी सोच रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कितनी भी तकलीफ हो आप 60 के बाद काम ना करो, पैसा आपके लिए काम करे। इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए सोच के रखा है। बोलते बता ना। तो मैंने उनको बताया कि आपको एक ही बार पैसा भरना है और 15 साल के बाद आपको 8 लाख रुपये महीना आता रहेगा। अब उसमें मैंने कॉम्बिनेशन किया था शांति का और उमंग का। उनको 75 लाख की शांति दिया था, 55 लाख का उमंग दिया था, दोनों को कॉम्बो कर दिया था कि पहले साल उनका पैसा जाएगा, उसके दूसरे साल से शांति का पैसा उमंग में जाता जाएगा, 15 साल के बाद उनको 8 लाख रुपया हर साल आते जाएगा। तो ऐसा मैंने प्लान किया था। तो उन्होंने चेक ऑलरेडी दे दिया है, ये 10-12 तारीख को उनका चेक डालना है, ये अभी हो जाएगा। और शांति आएगी ऑडिट के बाद, मार्च के बाद आएगी, क्योंकि उनका भी दुबई का सब रेस्टोरेंट वगैरह है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू है। बोले ऑडिट होने के बाद शांति का चेक डालेंगे हम लोग। तो अब इतनी बड़ी पार्टी है तो उसके रेफरेंस कैसे होंगे? डेफिनेटली दीपक सर से मैंने ये भी सीखा है कि अपनी एजेंसी को अगर अच्छे से चलाना है तो रेफरेंस लेते रहो। वो चीज़ मैंने वहाँ से नोट की। मैं ऐसे बहुत से लोगों की ट्रेनिंग्स लेता हूँ, लेकिन लेता क्या हूँ जो मेरे फ़ायदे का है, जो नॉलेजेबल है। मैंने सुमित सर का बीमा गुरुकुल ज्वाइन करके रखा है, जो एवरी मंडे को उनका सेशन होता है। अभी एक हफ्ते के लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें भी मैं था। तो मैं कुछ भी सीखता हूँ ना तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे। आज मैंने यहाँ कुछ सीखा, मार्केट में जाके वो चीज़ बोलने का, सेम टू सेम जो है वो कॉपी करके बोल देने का।
एग्री हो ना एग्री हो उसकी मर्ज़ी। और एक टाइम ऐसा भी आया था मेरी एजेंसी में, इतना रिजेक्शन मुझे आने लगा था कि मैं थोड़ा टेंशन हो गया। लेकिन मैंने एक चीज़ याद रखा, वो स्प्रिंग होती ना, स्प्रिंग जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़ोर से उठेगी। मैंने वो चीज़ याद रखा, मैंने किसी की सेशन में ही सुना था वो चीज़। तो मेरा मतलब अभी स्प्रिंग दब रही है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। अब मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकलती है लोगों के लिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। कोई बीमार है मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, बीमार है मतलब उसके कर्म है, उसके बाद कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं लोगों को यही बोलता कि ये सोचो कि कुछ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला होगा ना तो भी आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, एक ही चीज़ लोगों को बताता हूँ। तो वो हो गया। उसके बाद मेरी एक ऐसी पार्टी थी जिसका मैंने मेडिक्लेम किया और आज वो जेल में है। ऐसी भी पार्टी है मेरे पास, बट उसका मैंने मना कर दिया, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मना कर दिया मैंने कि ऑलरेडी वो ड्रग केस में जेल में गया है। मतलब ऐसे लोगों का इंश्योरेंस मुझे नहीं करना, मैं अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब करना मुझे ऐसे लोगों से जुड़ गए। ये हो गया। उसके बाद अंधेरी में प्रोडक्शन हाउस है 2-3, उनका पूरा काम मैं करता हूँ। तो वहाँ से भी अभी उनकी 2-4 पिक्चर बनने वाले, तो उन्होंने बोला है कि आप आइएगा, तो जब पिक्चर का सेट लगेगा तो एटलीस्ट 100-150 आदमी होते हैं। और अगर वो बोलेंगे सामने से, ऑनर अगर बोलेगा तो 150 में से 50 जन भी पॉलिसी ले लेंगे और 100 रुपये वाली पॉलिसी ले लेंगे तो भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह लोगों को खाली उनको नीड बताता हूँ, ज़्यादा मैं उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ। सब बोलते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं भी बोलता हूँ म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, लेकिन म्यूचुअल फंड अच्छा ही है ये ज़रूरी नहीं है। मैं इनको 2-4 एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ जो सीखा हूँ स्टोरी पढ़ के। समझो ये LIC का ऑफिस है, ये इतना मजबूत क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इसका बेस मजबूत है। आपका बेस मजबूत है क्या? अचानक 1 लाख रुपए की इमरजेंसी आ गई रात को, तो आप क्या करोगे? आपने प्लान किया है उतना? मेडिक्लेम है आपका? लाइफ इंश्योरेंस है आपका? यहाँ मैं तो लोगों को, दूसरे को नहीं मारता, मैं खुद अपने आप को मारता हूँ। मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, सीढ़ी से गिर के मैं मर गया तो क्या मेरे परिवार का कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए आएगा, फाइनेंशियली तकलीफ से बच जाएंगे। आपने वैसा किया है? और एक रिसेंटली 3 दिन पहले एक लेडी से मिला था मैं कि उसके भाई के यहाँ कुछ में चाइनीज़ भजी खाते हैं ना, वो खाने के लिए गया था मैं। तो ऐसे ही खाया, और राहुल गुप्ता नाम है उसका, तो मैंने बात किया था। तो बोलता सर कि परसों मेरे स्वीट का दुकान ओपन कर रहा हूँ, आपको ज़रूर आना है। मैं गया टाइम निकाल के गया, तो उनकी बहन जो थी उनसे मिला, तो मैंने अपना कार्ड दिया उनको। मैं बोला आप जानती हैं LIC के बारे में? उसका जवाब था मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता LIC के बारे में। अब मैंने सोचा कि मतलब ये क्या नेगेटिव बोलने वाली कि पॉजिटिव बोलने वाली है। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसका हंसता हुआ चेहरा देखा, मैं समझ गया कुछ पॉजिटिव बोलेगी। उसने बताया 4 साल पहले उसके हस्बैंड ने एजेंसी लिया था, पॉलिसी लिया था, और 4-6 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन वो टाइम पे किसी का पैसा नहीं आया, लेनदार सब आए, रिश्तेदार भी दूर हो गए कि अब पैसा मांगेगी ये। 1 महीना या 1.25 महीना हुआ था, 10 लाख रुपए का क्लेम उसके हस्बैंड को मिला था वो टाइम पे, जिसकी वजह से वो बोलती है आज मैं अच्छे से स्टेबल हूँ, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नाला सुपारा में कैटरिंग का बिजनेस है, अभी यहाँ डांडा में उन्होंने स्वीट का शॉप चालू किया है। बोलते मुझसे अच्छा तो LIC को कोई नहीं जानता। और ये गलत चीज़ें हैं जो लोगों बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलता। अगर आपके डॉक्यूमेंट बराबर हैं और सब चीज़ सही है, आप 20 साल के बाद भी आ जाओ, आपका पैसा LIC में विद बोनस विद ब्याज जो भी है सब आपको रिटर्न मिलेगा। और LIC का सिस्टम ऐसा है, जितना मैं जाना हूँ कि LIC का 1 रुपया कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, अगर आप जेन्युइन हो तो। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। 1 रुपया कोई नहीं ले सकता।